में मेरे नूर पे बावक़ार उलमाए ज़वील एहतराम ख़ुसूसियत के साथ आलिम बाअमल पाबंद अहकाम शरीयत सूफ़ी बासफ़ा अलहाज शाह हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलीम साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया वईद शेरी मकाल हज़रत अल्लामा मौलाना रियाज़ुद्दीन साहब क़िबला व दीगर उलमाए ज़वील एहतराम हाज़िरीन व हाज़िरात सामईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व क़ुलूबना व करीमना व रहीमना व मुईनना व मुनीनना व अग़ाथना व गौथना व मुगीथना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा अब्दुहु व कर्रमा बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन इला गैरि निहाया। आए हम और आप मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सय्यदे अबरार व ख़ियार नाइब परवरदिगार दाई हलीमा के जिगर पारे आमिना के आंखों के तारे अब्दुल्लाह के दुलारे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में अपने गुलाबी का सबूत देते हुए बावाज़ बुलंद जी लगा करके दुरूद शरीफ पढ़ रहे। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये नूरानी बज़्म जिसमें हम आप शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए बनाम जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शादी खाना आबादी के मुबारक मौके पर रखा गया। उलमाए अहले सुन्नत को मदऊ किया गया। सरे शाम से लेकर के अब तक कई न तो मनक़बत के अशार मुद्भरी आवाज में आपने समात किया और मुझसे क़ब्ल मुहिब्बे गिरामी वक़ार मुक़र्रिर जीशान हज़रत अल्लामा मौलाना रियाज़ुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया से आपने मुख्तसर से वक्त में बेहतरीन खिताब आपने समात किया। एक से एक हीरा आपके इलाके में मौजूद है।
और गालिबन मेरे बाद नसर मसल के आला हजरत आलिम बामल पाबंद हकाम शरीयत सूफी बासफा अलहाज शाह हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलीम साहब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया से जो हमारे और आपके मदरसे के प्रिंसिपल भी हैं, उनसे आपको बयान समाअत करनी है इंशाअल्लाह रहमान। मैं भी थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला ताला इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमाए और कल की तारीख में जो सुन्नत रसूल की अदायगी होने वाली है, अक़्द मसूद होने वाला है, मौला ताला उसे इज्जत व आबरू के साथ पाए तकमील तक पहुँचाए। अगर कोई दिक्कतें कोई रुकावटें आने वाली हों तो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बरकतों के सदक़े में मौला उसे दूर फरमाए और अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसवा हसना पे हमें आपको सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। शादी के तमाम रसूम को सुन्नत मुस्तफ़ा पे अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आइए हस्बे मामूल आदत के मुताबिक खैर बरकत के लिए नात का एक मतला एक शेर आपके समातों के हवाले करूंगा। एक आशिक रसूल की ख्वाहिश होती है कि काश अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मुझे दौलत से नवाज देता, सरवत से नवाज देता और रब का फजल और उसके हबीब का करम हो जाता तो मैं भी दयारे रसूल की जियारत कर लेता। हर आशिक की तमन्ना होती है, हर आशिक की तमन्ना होती है, मगर आशिक रसूल की तमन्ना अजीब तमन्ना हुआ करती है। जब मदीना का कोई चर्चा किया करता है, जब मदीनतुर रसूल का कोई जिक्र किया करता है तो उन हुज्जाज कराम से पूछो जिन्होंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी शरीफ को भी देखा है और रसूलुल्लाह की सुनहरे गुंबद को भी देखा है। उन आँखों से पूछो और उनके दिल से पूछो। आशिक रसूल अपने अंदाज में कह रहा है, हबीबी या रसूल अल्लाह, किस अंदाज में कह रहा है शेर समाअत फरमाए। दिल में है अरमान, दिल में है अरमान, मदीना जाएंगे। रुपया पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, सरबत नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर अरमान लिए भी है, अपने आका की बारगाह में खिराज कर रहा है और अर्ज गुजार है, हबीबी या रसूल अल्लाह, दिल में है अरमान, मदीना जाएंगे। 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 बेच के गेहूं धान, बेच के गेहूं धान, मदीना जाएंगे। बेच के गेहूं धान, मदीना जाएंगे। और जिस रोज तैबा से बुलावा आएगा, जिस रोज तैबा से बुलावा आएगा, जिस रोज तैबा से बुलावा आएगा, छोड़ के हिंदुस्तान, छोड़ के हिंदुस्तान, मदीना जाएंगे। छोड़ के हिंदुस्तान, मदीना जाएंगे।
चिक गेहूं धान मदीना जाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदीने की खजूरों का मजा कुछ और होता है। मदीने की खजूरों का मजा कुछ और होता है। मकामे निस्बते सल्ले अला कुछ और होता है। मकामे निस्बते सल्ले अला कुछ और होता है। फकत दौलत नहीं, शोहरत नहीं, जान ले यह दुनिया। फकत दौलत नहीं, शोहरत नहीं, जान ले यह दुनिया। नबी से इश्क करने का मजा कुछ और होता है। नबी से इश्क करने का मजा कुछ और होता है। सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख। सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख। पानी जरूर निकलेगा, एड़ी रगड़ के देख। सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख। पानी जरूर निकलेगा, एड़ी रगड़ के देख। और कोई अबू जहल न मिटा पाएगा तुझे। कोई अबू जहल न मिटा पाएगा तुझे। पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के देख। पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के देख। और कैसे कहूं कि तेरी दुआ में असर नहीं, कैसे कहूं कि तेरी दुआ में असर नहीं। पहले खुदा के सामने तू गिड़गिड़ा के देख। पहले खुदा के सामने तू गिड़गिड़ा के देख। हज़रात खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस के मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ अजीम हासिल किया। अल्लाह तबारक ताला अपने लारा किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहक़ीक़ की आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत फाजिल बरलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसका तर्जमा फरमाते हैं, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए अनमोल दौलत है, अनमोल हीरा है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए उसवे हसना है। अगर जिंदगी गुजारनी है दुनिया में तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाओ। सहाबाए कराम की जिंदगी को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाओ तो तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो और अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत परवरदिगार आलम का खौफ अपने दिल में बसाते हुए चलो। हज़रात आओ मैं आपको बताता हुआ चलो किस अंदाज में सहाबाए कराम रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे। और अल्लाह के हबीब तनाए हुए खत्मुर रसूल मालिके कुल मालिके जन्नत साक़िए कौसर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसवे हसना पे अपनी जिंदगी गुजारते थे। एक नाबीना सहाबी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को टटोलते हुए तलाश करते हुए आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के काशाने नबूवत पे आ रहे हैं। रसूल करीम से मुलाकात करने के लिए, करीम आका से गुफ्तगू करने के लिए, करीम आका से मिलने के लिए नाबीना सहाबी दोनों आँख के नाबीना है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, टटोलते भी आ रहे हैं, तलाश करते भी आ रहे हैं। काशाने नबूवत पे बच्चे पहुंचते हैं सहाबी रसूल तो सवाल करते हैं, मेरे करीम आका तशरीफ फरमा है, मेरे करीम आका है क्या? आवाज आती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं। मेरे आका काशाने नबूवत के अंदर जलवागर थे। इजाजत ली जाती है, इजाजत मिल जाती है, अंदर से आवाज आती है, हमारे और आपके करीम आका जवाब देते हैं आने वाले को अंदर आने की इजाजत दी जाए। वो सहाबी रसूल नाबीना सहाबी काशाने नबूवत पे पहुंचते हैं, रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं, सलाम का नजराना अकीदत पेश करते हैं, सलाम का हसीन गुलदस्ता पेश करते हैं। मेरे और आपके करीम आका जवाब देते हैं, खैरियत
बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, मगर अकीदत देखते हुए चलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में नाबीना सहाबी अरीदा पेश कर रहे हैं। हबीबी या रसूल अल्लाह, फिदा कहो मियां भी, मेरे माँ और बाप आप पे कुर्बान जाए। ए अल्लाह के रसूल, आपको मालूम है मैं नाबीना हूँ, मुझे दोनों आँख से दिखाई नहीं पड़ता है। ए मेरे करीम आका, मैं नाबीना हूँ, मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। या रसूल अल्लाह, आप दुआ फरमा दीजिए ताकि परवरदिगार आलम मेरी आंखों में रोशनी अता फरमा दे, मेरी बीनाई को वापस कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। नबीना सहाबी करीम आका की बारगाह में खिरात पेश कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रब्बे काबा की बारगाह में दुआ फरमा दीजिए ताकि परवरदिगार आलम मेरी बीनाई वापस फरमा दे, ताकि मेरी आंखों में रोशनी अता फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनने के बाद मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद सवाल करते हैं, ए मेरे सहाबी, क्या तुमने परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ नहीं की है? क्या मौला की बारगाह में अपने आंखों की रोशनी की वापसी की दुआ नहीं मांगी है? वो सहाबी रसूल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीदा पेश कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, बहुत दुआएं की है मगर रब्बे काबा की बारगाह में कबूल नहीं हुआ है। ए मेरे करीम आका, बहुत सारी दुआएं की हैं रोशनी की वापसी के लिए, मगर दुआ काबिल कबूल नहीं हुई है। ए मेरे करीम आका, तभी तो आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। या रसूल अल्लाह, दुआ फरमा दीजिए ताकि परवरदिगारे आलम मेरी आंखों की बीनाई वापस फरमा दे, मेरी आंखों में रोशनी अता कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे करीम आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी, यकीनन तुमने दुआ की है मगर सलीका मैं तुमको बताता हूँ दुआ करने का, ढंग मैं तुमको बताता हूँ दुआ करने का। जिस अंदाज से, जिस तरीके से मैं दुआ करने का तरीका बताता हूँ, इस अंदाज से अपने घर पे चले जाओ और रब की बारगाह में अगर दुआ करोगे तो मौला तुम्हारी आंखों में रोशनी अता फरमा, हमारी आंखों में नूर अता फरमा देगा। वो सहाबी रसूल नाबीना सहाबी मचल जाते हैं। या रसूल अल्लाह, हे मेरे करीम आका, फरमाइए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे करीम आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, अपने घर पे चले जाओ और गुस्ल कर लो, लिबास दूसरा रेबतन कर लो, पहन लो, खुशबू लगा लो और लगाने के बाद 2 रकत नमाज नाफिल अदा कर लो और अदा करने के बाद दुआ इस तरह करो, ए परवरदिगार आलम, तू अपने महबूब के सदक़े में, ऐ मालिक मौला, तू अपने महबूब के सदक़े में मेरी आंखों में बीनाई अता फरमा दे, रोशनी अता फरमा दे। ये दुआ कर रहे हैं मेरे करीम आका, फरमा रहे हैं, ए मेरे साहबी, इस अंदाज में जाओ। नबीना साहबी काशाने नबूवत से निकलते हैं, मेरे करीम आका से इजाजत लेते हैं। या रसूल अल्लाह, इजाजत चाहता हूँ घर को जाने के लिए। ए मेरे करीम आका, इजाजत चाहता हूँ घर जाने के लिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत मरहमत फरमा दी, इजाजत दे दी। वो सहाबी रसूल नबीना सहाबी फिर लाठी के असा के सहारे अपने मकान पे आते हैं, अपने घर पे आते हैं और आने के बाद में गुस्ल करते हैं, दूसरा लिबास पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, 2 रकत नमाज नफल अदा करते हैं और नफल अदा करने के बाद रब्बे काबा की बारगाह में दुआ करते हैं, ए मालिक मौला, ए परवरदिगार आलम, बहुत सारी दुआएं मैंने की है लेकिन आज तेरा महबूब मुझे बताया है, ए परवरदिगार आलम, तू अपने महबूब के सदक़े में मेरी आंखों में रोशनी अता फरमा दे, मेरी बीनाई वापस कर दे। सहाबी रसूल का बयान है। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबी रसूल बयान करते हैं, मैं दुआ कर रहा था और अपने हाथ को अपने चेहरे पे मल नहीं पाया था, फेर नहीं पाया था कि मेरी आंखों में रोशनी, मेरी आंखें रोशन हो जाती हैं, मेरी आंखों में नूर आ जाता है। जब नूर आता है दिखाई देने लगता है। वही नाबीना साहबी अभी नाबीना थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीम आका ने दुआ बताई थी, ए मेरे साहबी, इस अंदाज में दुआ करना। दुआ की, रसूल का वसीला लेकर के दुआ मांगी, मौला ने दुआ कबूल फरमा लिया अपने महबूब के सदक़े तुफैल में। अब उनके आंखों में रोशनी
आ गई। वही नाबीना सहाबी जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता है, अब देख रहे हैं पहले से ज्यादा रोशनी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नाबीना सहाबी रोशनी आ गई। अब फिर काशाने नबूवत की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे करीम आका के काशाने की तरफ चल रहे हैं। काशाने नबूवत पे आ जाते हैं, सलाम करते हैं, इजाजत लेते हैं। मेरे करीम आका ने इजाजत दे दी। वही साहबी रसूल अंदर होते हैं। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी अभी, मेरे माँ और बाप आप पे कुर्बान जाए। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखें रोशन हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। बहुत खूब। अजीमुल बरकत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, बहर गवासी मारिफत, हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अब शेर पढ़ो तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। बहुत खूब, बहुत खूब। बेशक पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाद चमकाने वाले। साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी आंखें रोशन हो गई। मेरे करीम आका मुझे दिखाई देने लगा। मेरे करीम आका के आंखों को देख रहे हैं, मगर बात मार के की ये है, जब नाबीना साहबी की आंखों में रोशनी आई तो किसी को देखा नहीं, किसी को देखा नहीं। रोशनी आई तो देखा सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह, बहुत खूब। जिंदाबाद, हक है। करीम आका को देखा और देखने के बाद गुफ्तगू करने के बाद गुफ्तगू से फारिग हुए, कहा या रसूल अल्लाह, दुआ फरमा दीजिए, मौला मेरी आंखों की रोशनी ले ले, मेरे आंखों की रोशनी ले ले, जैसे मैं पहले था वैसा ही हो जाऊं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, ऐ मेरे साहबी, अभी तो तुम दुआ कराने के लिए आए थे, दुआ कर दीजिए, अल्लाह मेरी आंखें रोशन कर दे, मेरी आंखों में रोशनी अता फरमा दे। तुम्हारी आंखें रोशन हो गई हैं, मौला ने तुम्हारी आंखों को रोशन कर दिया है। अब फिर तुम दुआ करा रहे हो कि मैं दोबारा नाबीना हो जाऊं। कहा हाँ या रसूल अल्लाह, जिसकी आरज़ू थी, जिसकी ख्वाहिश थी, जिसकी तमन्ना थी, वो मुझे वाह, बहुत मुझे मिल गई, वो मुझे मिल गई। मेरे करीम आका को मालूम था आरज़ू कैसी थी, ख्वाहिश क्या थी मेरे सहाबी के दिल के अंदर। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सहाबी रसूल करीम आका की बारगाह में अरीदा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, आंखों में रोशनी के लिए आपसे दुआ इसलिए करा रहा था कि मौला मेरी आंखें अगर रोशन फरमा दे तो मेरी आंखें जब देखें तो सबसे पहले रसूल कायनात के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत हो। और नाबीना होने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, ए मेरे करीम आका, कल बरोज़े मैदाने महशर में जब रब की बारगाह में हमारी पेशी हो तो हमारे आंखों की पुतलियों में कोई और नहीं बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जलवा। वाह, बेशक हक है, बहुत खूब। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जलवा नजर आए। रब ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आए लोगो, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए अनमोल दौलत है, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए अनमोल हीरा है, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए उस्वा हसना है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाओ, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उस्वा हसना पे जिंदगी गुजारने की कोशिश करो, गुजारो। और सहाबा किराम की जिंदगी को अगर तुम अपनी जिंदगी को अपना आइडियल बना लोगे तो कसम रब्बे जुल्मन की, जिसके कब्ज़े कुदरत में इस फकीर की जान है, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। शर्त यह है कि सहाबा किराम की जिंदगी को अपना आइडियल बनाना पड़ेगा।
बुजुर्गान दीन की जिंदगी को अपना आइडियल बनाना पड़ेगा। हम और आप सहाबा कराम की जिंदगी को, तारीख को मुलाहिजा फरमाएं और देखें हमारे और आपके माबैन, हमारे और आपके दरमियान वो शख्सियत जलवाबार है जिसने अपनी पूरी जवानी को आपके इस गांव में, आपके इस इलाके में खत्म कर दिया और बुढ़ापे के दहलीज पे अपने कदम को रखा है। मौला ताला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़त व फ़ैल में हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए और तमाम बीमारियों से शिफाए कामिला व आज़िला। वो शख्सियत हमारे और आपके दरमियान जलवागर है जिन्होंने अपनी जवानी को आपके इस इलाके में, आपके गांव में खत्म किया दीन के रास्ते में, दीन के लिए, और बुढ़ापे की दहलीज पे हैं, दीन का काम कर रहे हैं और दीन का काम हो रहा है। आप साथ दे रहे हैं, हजरत साथ दे रहे हैं और स्टाफ जो मदरसे के हैं वो आपके साथ हैं। कंधे में कंधा मिला करके जब हम आप रहेंगे, पाँव में पाँव मिला करके रहेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान आपका ये मदरसा नहीं बल्कि दारुल की शक्ल में नजर आएगा। शर्त यह है कि आपकी कोशिशें होनी चाहिए। मैंने कहा रसूल की जिंदगी को अपना आइडियल बनाओ, सहाबा कराम की जिंदगी को अपना आइडियल बनाओ। हज़रात कल बरोज़े मैदान महशर कायम किया जाएगा। नफसी नफसी का आलम होगा, न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा। कोई किसी का पूछने वाला, कोई किसी का हामी व मददगार न होगा। मैदान महशर का नक्शा खींचा जाएगा। सारे लोग अव्वलीन व आखिरीन रब्बे काबा की बारगाह में जमा होंगे और सबको अपने आमाल का हिसाब देना होगा। जैसा कि परवरदिगार आलम ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। एक राई के दाने के बराबर जुर्म अगर अमल सालेह करोगे, नेक अमल करोगे तो अल्लाह तबारक ताला इसका बदला अता फरमाएगा। और एक राई के दाने के बराबर अगर जुर्म करोगे, खता करोगे, गलती करोगे तो मौला की बारगाह में पकड़ होगी। ए शहीदे मिल्लत के दीवानों, शहीदे मिल्लत की हिस्ट्री भी आप अगर उठा करके देखेंगे, उनकी तारीख उठा करके देखेंगे, उनकी सवाहे उमरी अगर उठा करके देखेंगे तो आपको यह पता मिलेगा कि शहीद मिल्लत ने भी एक वक्त की नमाज़ें नहीं छोड़ी, सहाबाए कराम ने भी एक वक्त की नमाज़ें नहीं छोड़ी हैं। हम शहीद मिल्लत के दीवाने कहलाए जा रहे हैं, शहीद मिल्लत के पैरोकार हैं, उनके ट्रस्ट में हम शामिल हैं, उनका एराज करते हैं, उनका उर्स करते हैं, उनके नाम से लंगरें करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। मगर अब जलसा जुलूस तो जलसा जुलूस अल्लाह अकबर तो मेले की शक्ल में बदल जाता। बरकतें कहां से पाओगे, रहमतें कहां से पाओगे, उनका फैज तुम्हें कहां से मिलेगा बताओ। एक वक्त की नमाजें हम नहीं पढ़ते हैं, फैज ढूंढ रहे हो, फैज तलाश करते हो, फैज लेना है, करम लेना है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो शहीद मिल्लत के मिशन पे चलना, शहीद मिल्लत के मिशन पे चलना पड़ेगा। हज़रात हम और आप तारीख उठा करके देखा, अभी अनाउंसर साहब एक जुमला दे रहे थे इमाम के ताल्लुक से। क्या हजरत ने अपनी जवानी को इमामत में सर्फ नहीं किया दीन के रास्ते में? मगर जब बीवी का गुस्सा होता है, क्रिश्चियन का, जिम्मेदारान का, कमेटी वालों का, बेटे का, बाप का, किसी का गुस्सा अगर होता है तो वो गुस्सा अपने बीवी पे नहीं, अपने फर्द पे नहीं, अपने घर वालों पे ना उतारते हुए आकर के बस पूरी भड़ास इमाम के ऊपर उतारने की कोशिश करता है, इमाम के ऊपर उतारने की कोशिश करता है। सुनो मेरे प्यारे, वो इमाम होता है, कौम का रहबर है, आपका गुलाम नहीं। आने लगी जो पास में दौलत हराम की, आने लगी जो पास में दौलत हराम की, रस्में तमाम भूल गए, एहतराम की, और सुन्नत नफिल का जिसको अभी तक नहीं पता, कमियां निकालने लगे, कमियां निकालने लगे वो भी इमाम की। हज़रात गलतियां आप करो, जुर्म आप करो, खता आप करो और सारा बोझ ले जाकर के इमाम पे, मुदर्रिस पे थोप दो। यहाँ के कहाँ का इंसाफ है,
ये कहाँ का तरीका है? सहाबा कराम की जिंदगी को अपनाना पड़ेगा। सहाबा कराम की जिंदगी को हम और आप उठा करके देखेंगे, रसूलुल्लाह की जिंदगी को और तारीख को उठा करके देखेंगे, खातून जन्नत की तारीख को उठा करके देखेंगे, हसनैन करीमान की जिंदगी को उठा करके देखेंगे। वो हसनैन करीमान, वो आका हुसैन जिन्होंने मैदान करबला में सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, मगर सजदा नहीं छोड़ा, सजदा नहीं छोड़ा। असगर को भी दे दिया, अकबर को भी दे दिया, नाना के उम्मत के नाम तुम पे करोड़ों सलाम, या हुसैन अली मकाम तुम पे करोड़ों सलाम। एक जुमला मैंने आपको पहले दिया, आप यहाँ एक से एक हीरा मौजूद है, एक से एक हीरा मौजूद है। तलाश करने वाला चाहिए, ढूंढने वाला चाहिए। ऐ शहदाए किराम का 10 रोजा प्रोग्राम करने वालों, शहीद मिल्लत कॉन्फ्रेंस मनाने वालों, जिक्र शहदाए का इश्क और शहीद मिल्लत का इश्क अपने गले में पट्टा डाले हुए उनके मोहब्बत का दम भरने वालों, जब उनकी हिस्ट्री को हमारा आप उठा करके देखेंगे, तारीख उठा करके देखेंगे, तो हमें और आपको पता चलेगा कि उन्होंने भी एक वक्त की नमाज़ें नहीं छोड़ी हैं। दिन हम तक और आप तक फैला है, पहुंचा है, इतनी आसानी के साथ नहीं। मैदान करबला में आका हुसैन ने सब दे दिया, मगर अपने नाना के उम्मत को पैगाम दे दिया, अगर कितनी भी मुसीबतों में घिर जाना तो सजदा नहीं, नमाज़ें मत छोड़ना। मगर टेरेस्टान से, जिम्मेदारान से मैं गुजारिश करूंगा, आप तमाम मुसलमान भाइयों से, अपने अजीजों से गुजारिश करूंगा कि कितने वक्तों की नमाज की पाबंदियां हम कर रहे हैं। सोचा है हम भला, सोचा है फैज ले रहे हैं, रहमतें तलाश कर रहे हैं, बरकतें तलाश कर रहे हैं। हम और आप कहते हैं परेशानियों में हम घिरे हुए हैं, मुसीबतें हमारे सर पे हैं, एक वक्त की नमाजें हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो बरकतें हमारे घरों में कहाँ से आएंगी? हमारी माएँ और बहनें भी बैठी हुई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अगर अपनी जिंदगी को संवारना है तो कनीज़े फातिमा बन करके अपनी जिंदगी को गुजारो। जब कनीज़े फातिमा बन करके अपनी जिंदगी को गुजारोगी तो तुम भी दुनिया में भी कामयाब रहोगी और आखिरत में भी कामयाब रहोगी। आज हदीसे मुस्तफ़ा को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, जिक्र रसूल को सुनने के लिए तैयार नहीं है, मिलाद मुस्तफ़ा में आने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे ऐसे इलाकों का मैंने जायजा लिया और दौरा किया है कि 2, 4, 10 लोग हैं, मगर सुनो, मौला जिसे तौफीक देता है वही बज़्म रसूल में आता है, वही बज़्म रसूल में आता है हदीस मुस्तफ़ा सुनने के लिए। हदीस की बात आई है तो आइए एक सहाबी का वाक़या, अल्लाह के रसूल मेरे करीम आका के बड़े चहीते सहाबी हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दमिश्क की जामा मस्जिद में है और जुमा के रोज, जुमा के दिन एक हदीस मुस्तफ़ा पढ़ते हैं, एक हदीस मुस्तफ़ा सुनाते हैं। वो हदीस मुस्तफ़ा दमिश्क की जामा मस्जिद से निकल करके दमिश्क के गिरदो नवाह में पहुंचती है और वहां से निकल करके मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंचती है, मक्का मुअज़्ज़मा से निकल करके मदीनतुर रसूल पहुंचती है, मदीना शरीफ पहुंचती है। वो मदीना जिसका कोई जवाब नहीं, जब मदीने का कोई जवाब नहीं है तो रसूल कायनात का क्या जवाब होगा? मेरे करीम आका का जवाब नहीं तो मदीने का लाजवाब है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मदीने में वो हदीस पहुंचती है, मदीने के अंदर एक गरीब इंसान है, एक भूखा प्यासा इंसान है, नकाहत का आलम है, कमजोरी का आलम है, बीमार बिस्तरे अलालत पे पड़ा हुआ है, 1 हफ्ता हो गया है, घर में चूल्हा नहीं जला है, बेटा अपने सर को पकड़े हुए अगर रो रहा है, अलग रो रहा है, बीवी अपने सर को रखे हुए सजदे में अलग रो रही है, मौला की बारगाह में गिरिया बेजारी कर रही है। मगर जब हदीस मुस्तफ़ा मदीनतुर रसूल में पहुंचती है और उसके बाद में दीवाने के कोनों में वो हदीस मुस्तफ़ा टकराती है कि दमिश्क के जामा मस्जिद में रसूलुल्लाह के एक सहाबी हज़रत अबू दरदा हैं जो जुमा के दिन बयान फरमाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इश्क ने अंगड़ाई ली, वो बीमार जो 1 हफ्ते से बिस्तर अलालत पे मौजूद था, बीमार उठ करके खड़ा हो जाता है। इसके रसूल
मोहब्बत रसूल में, हदीसे मुस्तफ़ा में अल्लाह अकबर खड़ा हो गया, सोचने लगा, वो गुलाम वो दीवाना सोचने लगा इस हदीसे मुस्तफ़ा में ना जाने मेरे करीम आका ने अपने उम्मत को कौन सा पैगाम दिया हो, कौन सा हीरा इसमें छुपा हो, कौन सा मोती इसमें छुपा हो। वहां से दीवाना उठता है, अपने बेटे के पास आता है, पेशानी को चूम लेता है। दीवाना पेशानी को चूमने के बाद हाथों को चूमता है, वहां से अपनी बीवी के पास आ जाता है। आने के बाद कहा, ए मेरी शरीके हयात, ए मेरी जौज़े मुहतरमा, यकीनन तेरी मोहब्बत की बहुत बेशुमार अंगड़ाइयां मेरे दिलों में हैं और अंगड़ाइयां ले रही है बहुत सारी मोहब्बत है, मगर इन सारी मोहब्बतों को हदीसे मुस्तफ़ा पे कुर्बान करने के लिए मैं जा रहा हूँ, क्या तेरी इजाजत है। अल्लाह अकबर कबीरा। नेक शऊर बीबी, नेक शऊर बीबी, नेक खातून बीबी कनीज़े फातिमा बीबी जवाब देती है, ए मेरे सरताज, ए मेरे शौहरे नामदार, अगर आप कहीं दूसरी जगह जाने की इजाजत लेते हैं, आप मालो ज़र इकट्ठा करने की जाने की इजाजत लेते हैं, तो मैं आपको कतई इजाजत ना देती। ए मेरे सरताज, हदीसे मुस्तफ़ा की बात है तो आपको मैं इजाजत देती हूँ, और अगर रास्ते में आपका इंतकाल हो गया तो मुझे कोई गिला और शिकवा नहीं होगा। मैं फख्र के साथ मैदाने महशर में ये फख्र करूंगी और कहूंगी मैं एक आशिक़े रसूल की बीवी हूँ, जिसने हदीसे मुस्तफ़ा को सुनने के लिए जा रहा था और रास्ते में इंतकाल कर गया, मौत को अपने गले लगा लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। दीवाना वहां से निकलता है और उसके बाद में सुबह की सफेदी नमूदार होती है। आशिक़े रसूल सोचने लगता है, अभी ऊँटनियाँ मिलेंगी तो मैं सवारी से जाऊंगा, घोड़ा मिलेगा तो मैं सवारी से जाऊंगा, कोई मिलेगा तो उंगलियां पकड़ करके दमिश्क की जामा मस्जिद जाऊंगा हदीसे मुस्तफ़ा के सुनने के लिए। मगर सुबह से शाम हो जाता है, न ऊँटनी मिलती है, न घोड़ा मिलता है, न सवारी मिलती है, न कोई चलने वाला उंगलियों को पकड़ करके ले चलने वाला मिलता है। सोचो फिक्र में डुबकियां ले रहा है आशिक़े रसूल। इधर गुर्बत ने कहा मत जा, गरीबी ने कहा मत जा, परेशानियों ने कहा मत जा, मुफलिसी ने कहा मत जा, बीमारियों ने हाथ और पैर में बेड़ियां डाल करके मत कहा, मगर इश्क ने जवाब दिया, ए अल्लाह के बंदे, तुझे बैठने में कामयाबी नहीं मिलेगी बल्कि हदीसे मुस्तफ़ा सुनने में, रसूलुल्लाह की मिलाद सुनने में कामयाबी मिलेगी। अल्लाह पैदल पैदल सफर बांधता है गुलाम मुस्तफ़ा। आशिक़े रसूल पैदल चलता है। अब जा रहा है दीवाना, रास्तों की मुसीबतों को, परेशानियों को बर्दाश्त करता हुआ दीवाना जा रहा है। दीवाना चलता जा रहा है, सफर करता हुआ जा रहा है। गर्मी की शिद्दत, अल्लाह अकबर कबीरा, पाँव में छाले पड़ गए हैं, पेशानियों पे पसीने उभर आए हैं, पेशानी निकल रहे, पसीने निकल रहे हैं। वो दीवाना जा रहा है, अल्लाह अकबर, नबी के इश्क में जा रहा है। ये सोच करके मैं हदीसे मुस्तफ़ा सुनने के लिए जा रहा हूँ, हदीसे रसूल सुनने के लिए जा रहा हूँ। परेशानियों को बर्दाश्त करते हुए किस्मत ने अंगड़ाई ले ली। इधर दीवाना निकल रहा था और इधर नेक बख्त बीवी ने अपने मुसल्ले को बिछाया और 2 रकत नमाज नफल अदा की। नेक कनीज़ से फातिमा ने रब्बे काबा की बारगाह में दुआ फरमा दी, ए मालिको मौला, मेरा शौहर बीमार है मगर हदीसे रसूल सुनने के लिए जा रहा है, ए मौला, जाना उसका काम है और मंजिल तक पहुंचा देना तेरा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई नेक खातून अपने घर में बैठ करके अगर उसका शौहर बाहर कमाने के लिए गया है और अपने शौहर के लिए दुआ कर दे तो परवरदिगार आलम उसके शौहर को खाली वापस नहीं भेजेगा, मगर शर्त है कनीज़े फातिमा बनकर के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, कनीज़े फातिमा बनकर के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। दीवाना चल रहा था, किस्मत ने अंगड़ाई ली, आखिरकार दमिश्क का वो गिरदो नवाह सामने नजर आता है। सवाल करता है, ऐ लोगों, क्या ये दमिश्क है? कहाँ? हाँ दमिश्क है। रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, रात में वही आराम करता है, सुबह की सफेदी नमूदार होती है। दीवाना थका हुआ था रात की तारीकी का, सफर
का थका हुआ था, थकावट की बुनियाद से देर से उठता है, नींद खुलती है, लोगों से सवाल करता है, ए लोगों मस्जिद कहाँ है, जामा मस्जिद कहाँ है, जामा मस्जिद कहाँ है। लोगों ने बताया वो सामने नजर आ रहा है, वो दमिश्क की जामा मस्जिद है। लेकिन मामला क्या है, वो दीवाना जब चलने लगा तो एक इंसान कहता है, नहीं ठहर करके जाना, रुक करके जाना। क्यों? कहा तुमको मालूम नहीं है आज जुमा का दिन है, आज जुमा का दिन है। कहा मुझे पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं। कहा नहीं, आज जुमा का दिन है। अब वो दीवाने रसूल अपने दिल के अंदर इसके मुस्तफा का चिराग जला लेता है और सोचने लगता है, अब तो मुझे हजरत अबू दरदा का वो जो उनके जबान से वो हदीस मुस्तफा सुनने के लिए मौका मिल ही गया, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दीवाना चल रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। मस्जिद के दरवाजे पे अपने कदम पर रखता है, अंदर जाता है तो क्या देखता है कि लोग आमीन कह रहे थे, लोग आमीन कह रहे थे, लोग आमीन कह रहे थे। आमीन कहते हैं, बेरहमती का या रहमान रहमीन, मजमा खत्म होना है, जाने लगते हैं लोग। मगर सवाल करता है दीवाना, उसकी निगाहें देखती है कि मिंबर शरीफ पे एक हसीन और जमील खूबसूरत इंसान बैठा हुआ है। सवाल किया ये कौन है? कहा ये सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा हदीस रसूल कब सुनाई जाएगी, हदीस मुस्तफा कब सुनाया जाएगा, रसूलुल्लाह का मिलाद कब होगा, बज़्म की शुरुआत कब होगी? लोगों ने कहा शुरू भी हुआ और खत्म भी हो गया, इसलिए लोग आमीन कह रहे थे। इतना सुनना था, आशिक धाड़े मार करके रोने लगता है, जमीन पे गिर जाता है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल जब अपने आंखों से देखते हैं फटे पुराने में लिबास में मुलब्बिस इंसान, उल्टे बाल वाला, सर पे फटा अमामा शरीफ बांधे हुए, इज़ारो कतार रो रहा है। हजरत अबू दरदा कहते हैं, लोगों हट जाओ, रास्ता दे दो, मुझे आने वाले इंसान के पास जाना है, मुलाकात करनी है। सहाबी रसूल अल्लाह के उस बंदे के पास आते हैं। आने के बाद कुछ देखा नहीं, पेशानी को चूम लिया, लबों को चूम लिया, सीने को चूम लिया और छूने के बाद सहाबी रसूल अरीदा पेश करते हैं और कहते हैं, ए मेरे भाई ये बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारे जिस्म से मेरे करीम आका के मदीने की खुशबू आ रही है, मेरे करीम आका के मदीने की खुशबू आ रही है। दीवाना मचल जाता है और कहता है, अल्लाह के बंदे सहाबी रसूल अबू दरदा, मैं मदीने से आ रहा हूँ, मैंने सुना है कि आप रसूल कायनात मेरे करीम आका की हदीस बयान करते हैं, वो हदीस सुनने के लिए आया था। मेरी किस्मत ऐसी थी कि खत्म हो गया प्रोग्राम, मैं पहुंचा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू दरदा सहाबी रसूल फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदे, अगर महफिल खत्म हो गई है तो हदीस मुस्तफा तुम्हें जरूर सुनाया जाएगा, हदीस रसूल तुम्हें जरूर सुनाया जाएगा। शर्त ये तुमको एक हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा, आने वाले जुमा को फिर हदीस रसूल सुन लेना। दीवाना बोल पड़ता है, सहाबी रसूल, ए अबू दरदा, एक हफ्ते के अंदर अगर मेरी मौत हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरी मौत हो गई, मैं इंतकाल कर गया और हदीस मुस्तफा ना सुन पाया तो मैं इस अंदाज में चला जाऊंगा। मगर सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदे, तू सफर का इरादा किया है, मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया है, तुझे हदीस मुस्तफा सुनने का सवाब मिलेगा और कल परोज़े मैदाने महशर में तुझे हदीस मुस्तफा के गुलामों में, सुनने वाले के गुलामों में तुम्हें शामिल कर लिया जाएगा, तुझे शामिल कर लिया जाएगा। ये है दीवाना, ये है इश्क रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कि हदीस मुस्तफा सुनने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए लोग पैदल चला करते थे। और अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम धर्मों में, तमाम मजहबों में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है। रब कदीर ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आए लोगों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए अनमोल दौलत है, अनमोल हीरा है। रसूल कायनात की जिंदगी तुम्हारे लिए उसवे हसना है। अगर रसूल कायनात की जिंदगी को अपना आइडियल बनाओगे, सहाबा कराम की जिंदगी को अपना आइडियल बनाओगे और जिंदगी गुजारने की कोशिश करोगे तो तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। सहाबा कराम की जिंदगी को अपना आइडियल बनाने का मतलब ये हुआ, रसूल कायनात की जिंदगी को अपना आइडियल बनाने का मतलब यह हुआ कि अपने चेहरों को सुन्नते रसूल से सजाओ और नमाजों की
नमाजों की पाबंदियां करो, अपने वलमा से मोहब्बत करो, अपने आइम्मा से मोहब्बत करो, वलमा से करीब रहो, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करो। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमने जो कुछ चंद जुमले कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया है, इसमें अगर कोई खताएं गलतियां हुई हों तो अपने फजल से माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, वक्त तमाम हुआ और मदह बाकी है। सफीना चाहिए इस पहरे बेकरार के लिए। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, ताबिंदाबाद पाइंदाबाद, मुसलमानान अहले सुन्नत जिंदाबाद, ताबिंदाबाद पाइंदाबाद। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।